Hi everyone, welcome back to the channel and I hope कि everyone is doing absolutely safe and sound. तो मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से कुछ भी कंटेंट नहीं डाला है रिगार्डिंग द प्रेपरेशन या कोई भी चीज़ एंड मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि मुझे क्या करना है, डू आई रियली वांट टू लाइक पुट इन ऑल माई एनर्जी इनटू दिस या फिर मुझे कुछ और करना है. बट आफ्टर a lot of self conversation and self talk, I have landed on to a conclusion that is I'm going to prepare for NEET 2027. एज़ यू कैन ऑल सी कि सब कुछ एक जो माइंड में एक रफ ड्राफ्ट था उसको सब मैंने लिख दिया है कि कैसे क्या चीज़ करना है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, आई एम अ ड्रॉपर एज वेल एज अ फ्रेशर. सो आई हैव कम्प्लीटेड माई बोर्ड्स एंड लास्ट ईयर आई वॉज जस्ट फिगरिंग इट आउट कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है. बट दिस ईयर आई गेव माई नीट का पेपर. इट वॉज नॉट वेरी गुड. लाइक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी तो उसके मार्क्स आई वुडेंट कंसिडर इन टू एनी थिंग. But before quitting this rat race or anything, I just want to test myself. Am I really worth giving this examination? Is it really worth all the hard work and sacrifice that others do? तो इस सोच के साथ आई थॉट कि बिफोर क्विटिंग आई जस्ट वांट टू ट्राई इट होल हार्टेडली. और उसके बाद जो भी रिजल्ट हुआ आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट कि आई वांट टू गिव फुल ट्राई. So yes, I need to put in double the amount of hard work and it's I'm very doubtful to be honest कि it's gonna work out or not. एक point में there is a sense of motivation कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा, but then एक तरफ है कि what if नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी. तो मुझे बहुत डर है. आई नो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं सोची मैं लिख लेती हूँ उसके बाद हम गोना आंसर. तो सबसे पहले कि एनी बैच, नो आई हैवंट टेकन एनी बैच बिकॉज मैंने 11th में भी बैच लिया था एंड आई वाजंट कंसिस्टेंट इनफ टू फॉलो इट. तो वो पूरा साल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था. उसके बाद फिर मैंने क्लास 12th में लिया था और उस टाइम भी मैंने बैच फॉलो नहीं करा प्रॉपर्ली. तो अगेन नो यूज़ ऑफ इट. और उसके बाद जब मेरा पहला ड्रॉप ईयर था जिसमें आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है घर से बैठ के मैं कर लूँगी, उस टाइम भी मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया फ्रॉम द बैच. सो टेकिंग बैच फॉर मी इज़ समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल. आई हैव अंडरस्टूड. तो लेक्चर्स फ्रॉम वेयर. सो बेसिकली मैं एकदम ज़ीरो पे तो नहीं खड़ी हूँ. आई एम जस्ट एट 2 or 3 और मे बी 5. तो येस मैंने अपना जूलॉजी कंप्लीट कर लिया है पूरा क्लास 11th एंड 12th. और अभी मैं अपना बॉटनी कंप्लीट कर रही हूँ. हाफ क्लास 12th कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं क्लास 11th से शुरू कर रही हूँ. तो आई एम जस्ट द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द यूनिट सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. फिज़िक्स और केमिस्ट्री का क्या सीन है तो अभी तक मैंने इसको फिगर आउट नहीं किया है. पहले मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ जो मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला है. बिकॉज मैं ऐसी हूँ कि मैं इससे बायो को नेग्लेक्ट करके मैं इन चीज़ पे फोकस कर रही हूँ जो जिनकी मतलब क्या बोले आउटपुट बहुत मतलब है. ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आई शुड बी हैविंग अ नाइस एंड अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन दिस सब्जेक्ट. उसके बाद बुक्स और रिसोर्सेज. तो फिज़िक्स के लिए लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपी, नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेंस के सिलेक्टेड पीवाईक्यू. लेक्चर्स अभी तक मैंने कुछ अभी नहीं सोचा. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस कि मेरे को ये पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद अभी जो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टू द वेरी एंड मैं बस रिविजन और क्वेश्चंस करूँगी. तो मेरा इधर का टाइम हो जाएगा बिकॉज एक दिन में मेरा 3 लेक्चर नहीं हो पा रहा है. लाइक 2 लेक्चर के बाद आई एम जस्ट बीइंग वेरी टायर्ड. उसके बाद फिर जो पढ़ी हूँ उसको भी रिवाइज़ करना है, रिटेन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है. और ये फिज़िक्स के लिए. उसके बाद केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नोट्स, जो लेक्चर्स हैं, नोट्स है, डीपीपी, एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज़ द मेन थिंग फिजिकल के लिए भी. और ये सेम गोज़ विद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, यही करने वाले हैं. आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक टू एनी अदर सोर्स ऑफ मटेरियल. उसके बाद हम लोग आते हैं बायोलॉजी. सो बायोलॉजी अगेन आई हैव टेकन द लेक्चर्स, नोट्स करा है मैंने, डीपीपी करी है. डीपीपी ना यू माइट आस्क कि मैंने कहाँ से करी है. तो आई हैड द बैच लास्ट ईयर का, यकीन का था. तो उसमें अभी भी डीपीपी है तो मैं उसके डीपीपी कभी कभी लगा देती हूँ. क्वेश्चन बुक अगर किसी के पास कोई रेफरेंस है तो मेरे को बताना. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सजेस्टेड मी टू टेक एमटीजी का बायोलॉजी. दैट्स रियली गुड. तो आप मेरे को प्लीज़ बताना इफ़ इट्स रियली वर्थ इट. और एनसीईआरटी का पंच, आई एम नॉट हैविंग अ लीन टुवर्ड्स दैट बुक. तो फ़िलहाल अभी मैं ये करने वाली हूँ. मतलब अभी फ़िलहाल तो आप मैं इतने सब कुछ कर रही हूँ, नीट पीवाईक्यू नहीं, वो सब क्वेश्चन बुक आप मेरे को बता देना.
और टेस्ट अभी तो मैं टेलीग्राम से ही निकाल लेती हूँ, लाइक बहुत सारे, जैसे यकीन के भी मेरे पास एक्सेस है अभी भी, तो उसके जो भी सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे मैं अभी सपोज़ एवोल्यूशन कंप्लीट करी हूँ, तो एवोल्यूशन के जो पर्टिकुलर टेस्ट में होते हैं मैं उसको निकाल के प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो दैट ऑल्सो हो जाते हैं मेरे। अब आती हूँ मैं कि व्हाट इज़ द प्लान फ्रॉम अगस्त टू जनवरी। तो अगस्त में अभी तो फ़िलहाल है कि मेरे को बॉटनी कंप्लीट करनी है, बिकॉज ज़ूलॉजी मेरी हो चुकी है। ओनली लेक्चर मैंने ले लिया, मैंने रिवाइज़ करा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी ये सब थोड़ा करना बाकी है, और एक्टिव रिकॉल। तो मैं बस ये दोनों कंप्लीट करने के बाद पर वीक एक हफ्ता में लाइक 2-2 चैप्टर के टेस्ट दूंगी। तो दैट इज़ द प्लान कि मैं सितंबर से ही करूँ। तो अगस्त तक मेरे को बॉटनी खत्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर से हम गोना स्टार्ट विथ माई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में अगेन मेरा जो बेसिक मैथ्स है और वेक्टर्स है वो हो चुका है, मतलब बहुत अच्छे से स्ट्रांगली मैं मतलब कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो मेरे को बेसिक्स में कोई डाउट नहीं है। तो हम गोना स्टार्ट विद मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, प्लेन और एनएलएम, जो जैसा फिजिक्स का सीक्वेंस है मैं वैसे ही जाऊँगी। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, हर कोई बोलता है कि क्लास 12th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ ट्रू इंडीड, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्लास 12th यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन क्लास 11 के टॉपिक्स में। अगर आपका 11 स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको 12th नहीं समझ में आएगी। आपको मैकेनिक्स नहीं आता तो आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं कर पाओगे। तो हम लोग सीक्वेंस के हिसाब से जाएंगे। एंड केमिस्ट्री बहुत लोग लाइक सीक्वेंस पे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आई वांट स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं चाहती हूँ कि मेरा जितना भी रटने वाला चीज़ है वो सब मैं पहले ही कंप्लीट कर लूँ। तो केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है उसको मैं पहले करूँगी। तो इनऑर्गेनिक में जैसे मेरा बॉटनी खत्म होगा आई विल डू दिस क्वांटम नंबर वाला चीज़ पहले मैं करूँगी, और मैं रिडॉक्स एक्शन भी पहले कंप्लीट कर लूँगी, ताकि मेरे को पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत आए। और जैसे मैं लाइक डीएनएफ ब्लॉक इधर पे आऊँ तो मेरे को लाइक रिडॉक्स की वजह से मैं रुक ना जाऊँ ऐसे। फिर अक्टूबर में अगेन फिजिक्स एज यूजुअल जैसा है वैसे ही जाएगा। केमिस्ट्री में जो कंप्लीट है उसके बाद में ऑर्गेनिक शुरू कर दूँगी। एंड देन कमिंग टू नवंबर वैसे ही चलेगा। उसके बाद फिर दिसंबर, जनवरी। तो आई एम होपिंग टू कंप्लीट माई सिलेबस टिल जनवरी। अगर वो फेब तक भी एक्सटेंड होता है तो लाइक मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में कुछ भी बोलूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं मिड फेब तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। तो अभी फिजिकल में भी जैसे मेरा मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है, मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आधा हो चुका है, और रिडॉक्स मुझे करना है, और ये सब करने के बाद आई एम गोना स्टार्ट विद दिस। सो प्लान बहुत सॉलिड भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम फिंगरिंग इट आउट ऑन माई वे कि कैसे क्या करना है। तो एक सबसे प्रॉब्लम डाउट सबका ये भी रहता है कि हैव यू जॉइंड एनी लाइब्रेरी और समथिंग। तो नहीं, मैं अभी ज्वाइन नहीं करी हूँ। तो मतलब अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना चाहिए। बाकी जस्ट टेल मी कि कैसा क्या प्लान है आपका एंड हाउ यू डूइंग। एनी सजेशन प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड येस, दिस वन अगर मैं अच्छे से तैयारी करती हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि मैं अच्छे से तैयारी करके मैं दूँगी। सो आई एम अ ड्रॉपर एज वेल एज अ फ्रेशर। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि मैं तैयारी करके अच्छे से पेपर दूंगी। एंड बाकी दिस इज़ द प्रोग्रेस सो फार, नॉट वेरी इंप्रेसिव एंड नॉट बहुत अच्छा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मैं अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखना चाहती हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू कीप ऑन रिवाइजिंग, एनालिसिस एंड इतने सब में मैं रखना चाहती हूँ, बिकॉज नए चीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो येस, दैट्स इट। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट आर योर प्लान्स। और या ध्यान रखो अपना और तैयारी करते रहो। जैसा अपडेट आएगा आई लेट यू नो। बाय बाय, टेक केयर।